अभिनंदन को वापस क्यों किया गया था। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि हमारे एक जर्नल हैं, वो आए और आके उनकी टांगें काम पर नहीं थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो। हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते। न्यूक्लियर पावर बनने के बाद तो हमें तरक्की की हर मनाजिल को तय करना था, लेकिन हुआ क्या, हम डे बाय डे पस्ती की तरफ चले गए हैं। न्यूक्लियर तो है, वो एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन डिफेंस भी तब होता है जब आपकी आवाम के पेट भरे हैं। भूखे पेट तो मतलब फौज भी नहीं लड़ सकती। हमारी मसाजिद को शहीद किया तो उनके मंदिर कौन सी बड़ी बात। मतलब सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इनके ऊपर मतलब तवज्जो दें, बजाय इसके के मतलब घर खाने के लिए कुछ नहीं और दुश्मनों को आंखें दिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरसने वाले हैं, गरजने वाले नहीं। और इंडिया गरजने वाला है, वो इसलिए दिखा रहा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास फलां है, डींग है। लेकिन सर, पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब इंडिया को धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि हम इंडिया के मंदिर जो हैं खामोश करवा दें, वहाँ पर कभी घंटियाँ ना बजे, वहाँ पर कभी घास ना उगे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? क्या पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में है कि हम इंडिया क्या किसी भी मुल्क को धमका सकें? देखें, पाकिस्तान जो है ना, वो किसी ज़माने में इस सूरत हाल में था। आज से कर लें कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उधर से आगे आज इमरान खान के दौर में भी किसी हद तक आप कह सकते हैं। लेकिन अब जो सा करंटली सिचुएशन चल रही है ना, इसमें आप अमेरिका से आ रहा है जनाब जी आपका ये एटॉमिक मिसाइल डिफ्यूज़ करने वाला बंदा, वो आके सारा कुछ चेक करके गया। पहली बार पाकिस्तान के एटॉमिक जो अपने हैं ना न्यूक्लियर जो बेसिस हैं, उनको आके इन्होंने चेक किया, ठीक है। और उसके बाद आपका डर क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी कि हम जो मर्जी हो जाए, हम अपने मिसाइल जो उनसे हैं किसी सूरत में लॉन्ग रेंज मिसाइल जो उनसे हैं उन्हें डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे। जब आपके मुल्क में इस तरह की बातें हो रही हैं तो मेरे ख्याल से शेख साहब को इस तरह का कोई बयान देना ही नहीं चाहिए था। सर, आप क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट पर? ये करने के लिए आ गए, तो अगर उन्होंने हमारी मसाजिद को शहीद किया तो उनके मंदिर कौन सी बड़ी बात है। हम भी शहीद कर देंगे उनको, अल्लाह माफ करे शहीद। सर, उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात की नहीं गई ना। हाँ, तो वही तो सबसे पहले तो मैंने यही बात की है कि शेख रशीद बोंग है, तो उनकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला तो होता है, अगर वो करते हैं तो हम इंशाल्लाह भरपूर उसका जो है ना, हमारी पाक आर्मी इससे मतलब स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, हमारी मईशत जो है ना डाउन चल रही है, लेकिन पाक आर्मी स्टेबल है कि हम जो है ना उसकी मुंह तोड़ जवाब दे सके। देखिए, तब मामला तो ऐसे हुए थे कि पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों, अगर हम देखें ना पाक आर्मी और इंडिया आर्मी, अगर दोनों को सिर्फ इस दुश्मनी की वजह से तकरीबन हमारे भी इतने लॉसेस जा रहे हैं और इतने ज़्यादा हमारे अखराजात हो रहे हैं और इंडिया के भी हो रहे हैं। तो यही बात वही हो रही थी कि हम जो अमन पसंद लोग हैं पाकिस्तान, और अमन के साथ रहें तो ही अच्छी बात है, ताकि हमारी मईशत भी डाउन ना हो और उनकी भी ना हो। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम इंडिया को धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, और ये वही न्यूक्लियर वेपन है जिसको कभी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम बेचने जा रहे हैं, कभी आपको IMF कहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे आप कैंसिल कर दें, और हम इसी की तड़ियाँ लगा रहे हैं, इसी की धमकियाँ लगा रहे हैं इंडिया को, जिसके साथ हमें तजारत करनी चाहिए, अपने माहौल को, अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। हम उन्हें न्यूक्लियर वेपन की तड़ियाँ और धमकियाँ लगा रहे हैं। देखें, मेरे ना अभी जहन में आया एक बात है। ख्वाजा आसिफ जो है ना, ये चंद एक माह पहले इन्होंने एक कौमी असम्बली में खड़े होकर एक बयान दिया था कि जिस टाइम वो जो हुआ नहीं था, वो जहाज़ वाला वाक़या हुआ था, पाकिस्तान उनका जहाज़ गिराया था, अभिनंदन वाला, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अभिनंदन को वापस क्यों किया गया था? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि हमारे एक जर्नल हैं, वो आए और आके उनकी टांगें काम पर नहीं थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो। हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते, ठीक है। जब इस तरह की आपकी सूरत हाल होगी, आपकी फ़ौज, यकीन करें मुझे ना ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी पाक आर्मी के बारे में कोई बात कर रहा हूँ। मेरी पाक आर्मी मेरी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन इस तरह एक चंद एक बुज़दिल इंसान थे, उनके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी आर्मी बहुत स्टेबल होगी उनके जाने के बाद, और इंशाल्लाह हम डिफीट करें। शो ऑफ नहीं करना चाह रहे, मतलब बहुत सारे ऐसे मामलात हैं हमारे पाक आर्मी के जो अंदर ही रहने चाहिए, क्योंकि हम शो ऑफ नहीं करना चाह रहे, अपने आप को दिखाना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह
हम बरसने वाले हैं, गरजने वाले नहीं। और इंडिया गरजने वाला है, वो इसलिए दिखा रहा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास फलां है, डींग है। लेकिन जब हमें जवाब देना पड़ा तो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता हमें ये जंगी बातें करने की बजाय जो है अमन की तरफ जाना चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? इस वक्त इंडिया जिस तरह उभरती हुई ताकत बन रहा है, सुपर पावर बनने जा रहा है, तमाम दुनिया उन्हें सराह रही है, उनके साथ हाथ मिला रही है। आपको नहीं लगता कि हमें भी उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, जंगी बातें और नफरत की बातें करने की बजाय? देखें, जब बरसगीर आज़ाद हुआ था ना, पाकिस्तान और इंडिया बना था, तो अंग्रेज़ों ने एक फितना छोड़ा था जिसे हम आजकल कश्मीर कहते हैं। कश्मीर का वाला जो फितना है ना, जानबूझ के छोड़ा गया था ताकि ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं आपस में हमेशा लड़ते रहें, ये तनाज़ा कायम रहे और इसके बलबूते पे वो लोग अपना असला वेपन्स अपने सेल कर सकें, और वो आज कामयाब हैं। पाकिस्तान और इंडिया जो मर्जी कह लो, हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी आज भी हैं। हमारा आज तक सारे का सारा जो एजुकेशनल बजट है वो सारे का सारा अफोर्ड करता है यूके, ठीक है, ये आप गूगल कर लीजिएगा जाके। और जब इस तरह की आपकी सूरत हाल होगी ना, जब आपकी आलमी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, जब उनका आप पे दबाव होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये हम लोग खेल रहे हैं सिर्फ उनकी उंगलियों के जो कठपुतली का आपने शायद कभी देखा हो, हमारा वो हिसाब है। और सर ये वही न्यूक्लियर मिसाइल्स है ना जो कभी हम कहते हैं कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, हम सऊदिया को बेचने जा रहे हैं, तो कभी IMF कहता है कि आपको तभी कर्जा मिलेगा जब अपना न्यूक्लियर सिस्टम जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, आप उसको कैंसिल कर देंगे या बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, ये वही न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इसी बेस पे दुनिया की नज़रें हम पे हैं। और वो हमें अगर आज हम महफूज भी हैं उस न्यूक्लियर सिस्टम की वजह से हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा मुल्क 1999 में हमने धमाके किए, हम न्यूक्लियर पावर बने। न्यूक्लियर पावर बनने के बाद तो हमें तरक्की की हर मनाजिल को तय करना था, लेकिन हुआ क्या, हम डे बाय डे पस्ती की तरफ चले गए हैं। न्यूक्लियर तो है, वो एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन डिफेंस भी तब होता है जब आपकी अवाम के पेट भरे हैं। भूखे पेट तो मतलब फौज भी नहीं लड़ सकती। और सर अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर से, डिफेंस सिस्टम से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। आप देख लें कि कोई ऐसा वेपन जो इंडिया के पास ना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम के जितने भी वेपन्स हैं वो खुद तैयार करता है, चाहे वो जंगी बहरी बेड़े हों, चाहे वो मिसाइल हों, या चाहे वो वेपन्स हथियार हों, गन्स हों, कुछ भी हो। एग्जैक्टली मैं यही बात आपसे कह रहा था कि इंडिया ने एक डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपनी इकानमी को उस लेवल पे ले गए हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनसे नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि इंडिया अगर हमसे तजारत नहीं करेगा तो उनका सिस्टम नहीं चलेगा। हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम से मुल्क आगे नहीं बढ़ा करते। अब तो जंगों वाला दौर ख़त्म हो चुका है ना। अब तो हमें देखना है कि अवाम टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे हैं, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास साइंटिस्ट कितने हैं, हमारे पास इंजीनियर्स कितने हैं। हमारे पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इंडिया, अब हम IMF से जो भीख मांग रहे हैं 200 अरब डॉलर की, मोदी ने पिछले दिनों अपने लिए 2 प्राइवेट जेट जो लिए हैं, ख़रीदे हैं, उनकी वर्थ भी 200 बिलियन डॉलर थी। ठीक है, हम जिस भीख के लिए लोगों से दुनिया के आगे कटोरा लेके घूम रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारी जितनी मतलब टीम है, वो दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं। उधर जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो अपने जहाज़ खरीद रहे हैं। हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है और हमारी मजबूरी भी है। इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें इंडिया की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ठीक, ऐसी बात है। इंडिया देखें ना, मतलब उनकी इकानमी हमारे से स्ट्रांग है, और हमारा मतलब देखें उनकी मतलब रुपया का किधर है, हमारा रुपया किधर है, उधर डॉलर का रेट क्या है, इधर डॉलर का रेट क्या है। लेकिन हमारे सियासतदानों का मसला क्या पता है क्या है, इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठना है और इक़्तिदार में आना है। पहले नून लीग थी, नून लीग ने पहले 3-4 साल जो है ना मतलब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें की हैं। एट दी एंड जब उन्हें मतलब कुर्सी मिली है तो उन्होंने ना कुर्सी पकड़ ली। अब इमरान खान है, अब तो इमरान खान जो है वो भी इस वक्त जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के मतलब फुल खिलाफ जा रहा है। लेकिन जिस दिन उसे भी लालीपाप मिलेगा तो भी उस लालीपाप को पिक करेगा और मतलब इक़्तिदार में आ जाएगा। आपको ये नहीं लगता कि जब कोई सियासतदान इक़्तिदार में होता है
तो या तो वो इंडिया की तारीफ़ें करता रहता है और जब इक़्तिदार से बाहर जाता है तो इंडिया की बुराइयां करता रहता है। अवाम को हम हमेशा इंडिया 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 करके क्यों डराते रहते हैं? इसके पीछे रीज़न पता क्या है, अवाम से लेने होते हैं वोट। जब बंदा अपोजिशन में आ जाता है ना, तो हमारे इधर एक मतलब ना माइंडसेट बना हुआ है कि मतलब नीचे जो अवाम है ना, हम इंडिया को अपना मतलब इब्तदाई दिन से अपना दुश्मन मानते हैं। तो सियासतदान समझते हैं कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ नारे लगाएंगे तो हमारा वोट बैंक मतलब इंक्रीज़ होगा। तो जब बंदा हुकूमत में होता है तो ज़ाहिर सी बात है फ़ॉरेन रिलेशन क्रिएट करने होते हैं, तो फिर मतलब इस तरह की बंदा स्टेटमेंट नहीं देता। और इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, हम इंडिया को क्या किसी मुल्क को भी धमकियाँ देने के काबिल नहीं है? ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे सियासतदान हैं, इनको अपने मतलब इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इनके लिए अवाम भेड़ बकरी हैं और कुछ भी नहीं।